बच्चे, कैसे हैं यार। इस लॉकडाउन के विषम परिस्थिति में हम आप लोगों के लिए क्लास 10 के फिजिक्स लेकर के आए हैं। आज जानकी नवमी के शुभ अवसर पर मैंने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट आप लोगों के बीच लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप पढ़ें और इसका लाभ उठाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, लाइट। लाइट मीन्स होता क्या है, प्रकाश। लाइट मीन्स होता है प्रकाश। कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे लाइट का। कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी that enable us to see। कि प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। इसलिए तो प्रकाश जो है हमारे जीवन का एक मूलभूत इकाई है। अब हम इसमें प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। कि प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनके क्या क्या गुण होते हैं, इनके प्रॉपर्टी क्या होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने लाइट पढ़ा। सेकंड टॉपिक अभी हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव so does not require any medium to travel। कि पहला टॉपिक प्रॉपर्टी के बारे में पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। अतः इसे किसी भी माध्यम में गमन करने में दिक्कत नहीं होता है। सेकेंड टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे कि लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कि प्रकाश का जो गमन होता है वह सीधी रेखा में होता है। अर्थात प्रकाश जो है
हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा प्रॉपर्टी हम इसके बाद पढ़ेंगे कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर, that is wave and particles। कि प्रकाश जो होते हैं वह दोहरी प्रकृति के होते हैं। एक क्या होता है, वेव तरंग होता है, और दूसरा पार्टिकल्स होते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, पॉइंट इसका कि स्पीड ऑफ लाइट is maximum in vacuum। its value is 3 multiply 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्या कहें हम पढ़े कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। कि प्रकाश का जो चाल होता है वह निर्वात में सबसे अधिक होता है, वैक्यूम में सबसे अधिक होता है। इट वैल्यू इज, इसका मान जो होता है 3 मल्टीप्लाई 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि लाइट फॉर्म्ड शैडो, लाइट कास्ट शैडो। कि प्रकाश जो है वह छाया का निर्माण करता है, प्रकाश के द्वारा छाया का निर्माण होता है। इसके प्रॉपर्टी का लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 6 कि व्हेन लाइट fall on a surface following may happen। कि प्रकाश जब किसी सतह पर पड़ते हैं तो निम्नलिखित बातें हो सकता है। उस निम्नलिखित बातों में रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्लेक्शन हो सकता है और ऑब्जर्वेशन हो सकता है। मतलब कि परावर्तन, अपवर्तन और एक को हम बोलते हैं अवशोषण। तो परावर्तन, अपवर्तन और अवशोषण, यह 3 चीज होते हैं। अब बच्चे आप थोड़े देर में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं बोर्ड को क्लीन करके आगे के टॉपिक को मैं लिख सकूं। इसके लिए मैं 1 मिनट का वेट कर रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पुनः मैं आगे के टॉपिक को बता रहा हूं।
हमें उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट अवश्य ले लिया होगा। अब इसे मैं इरेज करके आगे की बातों को अंकित करता हूं। तब अभी तक हमने पढ़ा है कि व्हेन लाइट फॉल ऑन ए सरफेस फॉलोइंग में हैपन में पहला क्या होता है, एक नंबर में होता है रिफ्लेक्शन, दूसरे नंबर पे होता है रिफ्रैक्शन, और तीसरे नंबर पर होता है एब्जॉर्प्शन। अब इसमें इस तीनों पॉइंट को मैंने जो पढ़ा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड ऑब्जर्प्शन, इसमें अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। हम सबसे पहले परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम टॉपिक शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जिसको हम परावर्तन भी कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन होता क्या है, परावर्तन होता क्या है? तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes on a polished surface like mirror। कि रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने क्या पढ़ा कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्रिक ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर, कि जब हम किसी पॉलिश्ड सतह पर प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकाश जब पड़ते हैं और प्रकाश पड़ने के फलस्वरूप प्रकाश के जो लौटने का जो गति होता है उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसे हम परावर्तन कहते हैं। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कि परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक, पहला नियम क्या होता है इसका, फर्स्ट लॉ, कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू
इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मीनिंग हुआ कि आपतित कोण परावर्तित कोण के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा इसका लॉ है कि द इंसिडेंट रे the reflected ray and the normal at the point of incidence at the point of incidence। मैंने सेकेंड रूल में पढ़ा कि द इंसिडेंट रे आपतित किरण, द रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण, एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे खींचा गया लंब, तीनों एक ही बिंदु पे होता है। इसके लिए आपको हम डायग्राम बताते हैं। इससे पहले आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको असुविधा न हो। हम आपको इसका डायग्राम के द्वारा बता रहे हैं। मान लेते हैं कि यह एक प्लेन मिरर है और यहां से कोई इंसिडेंट रे आकर के पड़ रहा है। तो इंसिडेंट रे ऊपर से आ रहा है, इसलिए एरो का चिन्ह नीचे की तरफ होगा और इस दर्पण से, इस मिरर से टकरा करके पुनः यह क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, परावर्तित होता है। तो इस रॉ को हम जब मिरर से टकराने के बाद यह आगे की ओर गमन करता है तो इसको हम ऊपर एरो के द्वारा दर्शाते हैं। इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इस रे को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच से जो हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं इसे हम नॉर्मल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। और इससे जो बनने वाला एंगल होता है, तो जो इंसिडेंट रे के साइड से जो एंगल बनता है उसे हम
इंसिडेंट एंगल कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड साइड के द्वारा एंगल बनता है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अर्थात यह एंगल जो हुआ इसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जिसे हम आई के द्वारा डोनेटेड करते हैं, जिसको हम आई के द्वारा डोनेटेड करते हैं। किसको? इस एंगल को हम लोग आई के द्वारा डोनेट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, इसको हम आर के द्वारा निरूपित करते हैं, दर्शाते हैं। अर्थात साइन आई इजकल टू होता है साइन आर के, अर्थात आई जो है वह बराबर होता है आर के बराबर होता है। अर्थात एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम इसको लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या हम कहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें सबसे पहले हम लोगों ने लाइट के बारे में पढ़ा, प्रकाश के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसके प्रॉपर्टी को पढ़ा कि क्या क्या उनके प्रॉपर्टी होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉपर्टी के बाद पढ़ना शुरू किया रिफ्लेक्शन, कि रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के डिफिनीशन को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने डायग्राम के द्वारा रिफ्लेक्शन को समझने की कोशिश किया, और इसमें हम लोगों ने यही पाया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वह बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। बच्चे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। पुनः इसको मैं आगे का टॉपिक अब पढ़ाऊंगा, इससे पहले आप इस स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने अध्ययन सामग्री में जोड़ सकते हैं। तब आगे हम अब पढ़ाएंगे इमेज के बारे में कि इमेज क्या होता है। हम इमेज के बारे में पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि इमेज कैसे बनता है, इमेज क्या होता है। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि इमेज होता क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे इमेज। इमेज मीन्स बिंब। इमेज मीन्स बिंब, कि इट इज ए point where at least two light
टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और appear to meet। क्या होता है इमेज? कि इमेज इज ए पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट। कि जब दो प्रकाश की किरणें आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं या मिलने की कोशिश करते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। इमेज दो तरह के होते हैं, एक को हम रियल इमेज कहते हैं और दूसरे को हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो रियल, अब हम डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि वास्तविक बिंब क्या होता है और काल्पनिक बिंब क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बोर्ड के एक साइड पर लिखेंगे रियल इमेज, दूसरी साइड लिखेंगे वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं और वर्चुअल इमेज को हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे रियल इमेज के बारे में कि इमेज फॉर्म्ड when light ray actually meet और हम काल्पनिक इमेज में क्या पढ़ेंगे, वर्चुअल इमेज में क्या पढ़ेंगे कि पहला पॉइंट कि इमेज फॉर्म्ड when light rays appear to meet। कि इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअल मीट, इसमें क्या पढ़ते हैं कि इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट। सेकेंड क्या होता है रियल इमेज में कि इसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन हम काल्पनिक वर्चुअल प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तो कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। हम इसे पर्दे पे उतार सकते हैं। वर्चुअल में क्या होगा कि कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, अर्थात हम वर्चुअल इमेज को पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। तीसरा, रियल इमेज जो होता है इन्वर्टेड होता है, अर्थात उल्टा होता है कि इमेज
इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड अर्थात क्या होता है, उल्टा होता है। वही अगर हम वर्चुअल में जाते हैं तो इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह सीधा होता है। एग्जाम्पल, दैट इज इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। यही कारण है कि हम रियल इमेज को पर्दे पे उतारते हैं, सिनेमा हॉल में हम उसे प्रदर्शित करते हैं। इसका एग्जाम्पल, दैट इज इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जबकि वर्चुअल में हम इमेज प्लेन मिरर के समतल दर्पण से हम इमेज प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है। इससे पहले बच्चों आप इस डिफरेंस को स्क्रीनशॉट ले ले। इसके लिए आपको मैं थोड़ा समय दे रहा हूं, उसके बाद मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। आपने अवश्य स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब आगे आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं कि समतल दर्पण में बिंब का बनना। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, कि समतल दर्पण में प्लेन मिरर में बिंब किस तरह के बनते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक मिरर लेते हैं। मान लेते हैं कि यही प्लेन मिरर है। जिसका यह प्रिंसिपल एक्सिस है। हम एक तरफ ऑब्जेक्ट को डालते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी ऑब्जेक्ट लिया। यहाँ से लाइट जो है वह कहाँ, समतल दर्पण से प्लेन मिरर से क्या होते हैं, टकराते हैं। और प्लेन मिरर से टकराते हैं और उसके बाद इसका बिंब जो है
वह कहाँ बनता है? आगे की ओर बनता है, मतलब कि दर्पण के पीछे बनता है, मतलब कि ठीक उल्टा बनता है। वस्तु, हम जिधर वस्तु रखते हैं ठीक उसका उल्टा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जितना दूरी पे वस्तु होता है प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पे बनता है। आई ए हो गया, आर हो गया। यहां से जब हम काल्पनिक रेखा खींचते हैं, इससे मिलाते हैं, तो जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट यहां पे मेरा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज बनता है ए डैश बी डैश, यह इमेज का बनता है, इमेज बनता है। हम इस दूरी को यू कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? हम भी कहते हैं। इसको हम भी कहते हैं। अर्थात प्लेन मिरर में जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा ठीक उसका प्रतिबिंब उतने ही दूरी पे पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। तो आप अपने घर में भी देखते होंगे कि आप जब मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है कि आप जितने दूरी पे मिरर के सामने खड़े होते हैं ठीक उतने ही दूरी पे मिरर के पीछे आपका प्रतिबिंब का निर्माण होता है, आपका बिंब बनता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में इमेज का बनना। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। इमेज का वर्गीकरण क्या बनता है? तो प्लेन मिरर में किस तरह के इमेज का निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वह वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। क्या होता है? पहला वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट होता है। अर्थात समतल दर्पण में जो बिंब, प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है और सीधा होता है। दूसरा, सेकेंड हम लेंगे कि साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अर्थात जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा क्या होगा? प्रतिबिंब भी बनेगा। तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि इमेज इज फॉर्म्ड एज फार, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द mirror
behind the mirror as the object is in front of it। क्या कहा कि इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। अर्थात जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पे बनेगा। उसके बाद लास्ट इसका पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर का जो इमेज होता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है कि लेटरली इन्वर्टेड। तो इस तरह से हम लोगों ने कैसे प्लेन मिरर में इमेज बनता है उसको डायग्राम के द्वारा हमने देखा। उसके बाद मैंने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। आगे हम लोग लेटरल इन्वर्सन के बारे में पढ़ेंगे कि लेटरल इन्वर्सन क्या होता है। लेटरल इन्वर्सन क्या होता है कि हम लेटरल इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि अगर हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, तो क्या बनता है कि राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपियरिंग लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट साइड राइट साइड में अपियर होता है, कि लेफ्ट साइड राइट साइड में अपियर होता है और राइट साइड लेफ्ट साइड में अपियर होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लेटरल इन्वर्सन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे इससे पहले कि आप अभी जो मैंने पढ़ाया इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तब मैं आपको लेटरल इन्वर्सन के बारे में बताऊंगा। हमें उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं लेटरल इन्वर्सन के बारे में। आगे हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, नेक्स्ट टॉपिक लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन लेटरल इन्वर्सन के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे कि द राइट साइड ऑफ the object appears left side of the image and
वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कि क्या पढ़े, लेटरल इन्वर्सन में हम लोग क्या पढ़े कि द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयरिंग लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। तो यह है लेटरल इन्वर्स के बारे में हम ये पढ़े हैं। आगे हम एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या एप्लीकेशन है। हम अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वह है एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्सन। कि क्या है एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्सन। हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या है। कहता है द वर्ड एम्बुलेंस एम्बुलेंस हुआ। एम्बुलेंस इज written as BMA। मतलब कि इस एम्बुलेंस का हमने यहाँ पे उल्टा लिखा है कि so that it can be read correctly in rear view mirror of vehicles going in front of it। इसमें क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ लेटरल इन्वर्सन में क्या होता है कि हम प्रायः देखते हैं कि एम्बुलेंस शब्द जो है वह उल्टा लिखा हुआ होता है। इसका मेन कारण क्या है कि जब कोई सामने वाला आता है और वह अपने मिरर में जब उसे देखता है तो उसे वह सीधा दिखाई देता है। वह जब सामने से आता है तो उसे क्या दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। यही जो है वह एप्लीकेशन है किसका, लेटरल इन्वर्स का। इसके बाद आगे हम अब नया टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे। इसके बाद आप इसको डायग्राम बना ले, सॉरी डायग्राम नहीं, मतलब कि इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इसके बाद हम आगे का टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।